मोदी जी की अग्निपथ स्कीम पर पूरा देश दो भागों में बंट चुका है। एक भाग बोल रहा है कि अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, लागू होना चाहिए, और एक भाग बोल रहा है कि अग्निपथ से देश को बहुत नुकसान है, अग्निपथ लागू नहीं होना चाहिए। तो आज हम अग्निपथ के साइड इफेक्ट और इफेक्ट पर दोनों पर बात करेंगे। सरकार की नज़र से देखेंगे कि इसमें क्या अच्छाई है और स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे कि इसमें क्या बुराई है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं सरकार के पक्ष से, जो सरकार कह रही है और जिस हिसाब से स्टूडेंट का उसमें फ़ायदा है। तो मैं थोड़ा सा फ़ायदा भी पहले गिनवा देता हूं, नुकसान की बात हम बाद में करेंगे। तो फ़ायदे की सबसे पहली बात यह है कि 10वीं पास करने के बाद 17 साल की उम्र में आप अग्निपथ में ज्वाइन हो सकते हैं एज ए अग्निवीर 5 साल के लिए या 4 साल के लिए। अब उसमें आपका एक फ़ायदा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि 17 से लेकर 21-22 साल की उम्र तक जो लड़का होता है वो 1 रुपया नहीं कमाता है, बैठकर अपने पापा की खाता है। ये बात आप मेरी मानोगे या नहीं मानोगे? मतलब अगर आप 17 साल की उम्र में 10वीं करते हो और 10वीं के बाद आप 11वीं 12वीं बीए के 3 साल या बीकॉम के 3 साल या बीएससी के 3 साल निकालते हो तो टोटल होते हैं आपके पास 5 साल। इन 5 सालों में आपने कमाया क्या? कुछ नहीं। यहाँ पर सरकार आपसे कह रही है कि आप 17 साल की उम्र में 10वीं करने के बाद हमारे अग्निपथ की स्कीम में आओ, अग्निपथ रिक्रूटमेंट्स में आओ और अग्निवीर बनो। यहाँ पर मैं आपको वो फायदा बताता हूँ जो सरकार आपको बता रही है। यहाँ पर आपका ये फायदा है कि 17 से लेके 21 या 22 या 23 साल की उम्र तक आप होगे 11 लाख रुपए के मालिक। यानी जॉब पे जब आप रहोगे तो आपको मिलेंगे 21,000 रुपये महीना। तो ये 5 साल की जब आप अपनी सर्विस करोगे या 4 साल की जो भी सर्विस है तो उसका लेखा जोखा जो ये है कि तो इन 4 सालों में आप 11 लाख रुपए कमा चुके होंगे। और जब आपका रिटायरमेंट होगा 4 साल के बाद या 5 साल की जो भी स्कीम है तो आपको यकमुश्त यानी कि हाथ में 11.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आप जब नौकरी से रिटायरमेंट होकर आओगे तो 11.5 लाख रुपए के आप मालिक होगे। ये तो हो गई सरकार की तरफ से आपकी बात। और सरकार कह रही है हम आपको आरक्षण भी देंगे, इसमें देंगे, उसमें देंगे, वो सब बात की बातें। सरकार जो है हमें पता है सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर मैंने रखा है सरकार वाला पॉइंट आपके लिए। तो सरकार का ये जो पॉइंट है ये आप 10वीं करने के बाद सरकार आपको यहाँ पर रोकने रही है। आप 10वीं में फौज में भर्ती होने के बाद ये अग्निवीर बनने के बाद भी 11वां 12वां इंटर भी ये सब कर सकते हो। ये तो हो गई सरकार के पक्ष की बात। अब मैं आता हूँ इसके साइड इफेक्ट पर। तो साइड इफेक्ट इसका सबसे बड़ा ये है कि 17 साल की उम्र में ज्वाइन होने के बाद 22 साल या 23 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका लड़के का, और उसको शायद सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि मिल भी जाए। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का मानना यह है कि जब फौज में कोई लड़का शामिल होता है तो उसको परमानेंट उसकी 20-25 साल की जो भी जॉब होती है, जो भी क्राइटेरिया उसका होता है वहाँ तक दे। यानी कि 17 साल की उम्र से लेकर 40-45 जो भी रिटायरमेंट की उम्र है वहाँ तक का हमको जो है जॉब मिलना चाहिए। अब समाज पर क्या असर पड़ेगा? समाज पर इसका यह असर पड़ेगा जैसे कि आज 2022 में रिक्रूटमेंट होता है और अग्निवीर भर्ती होते हैं। तो ये स्कीम है 4 साल के लिए, अगले साल फिर ज्वाइन होंगे, अगले साल फिर ज्वाइन होंगे, और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होना शुरू होंगे तो लाखों की तादाद में जो सैनिक होंगे, जो लड़के होंगे 23 साल के, वो समाज में वापस आएंगे रिटायर होने के बाद। और जो टफ उनकी बॉडी वॉडी हो जाएगी, जो उनकी मानसिक स्थिति हो जाएगी समाज में वहाँ पर फौज में रहने के बाद, उसको ही वो कैरी करेंगे यहाँ पर समाज के अंदर। तो समाज में मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा शालीनता के साथ वो पेश आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको तो पता है कि फौज में क्या हालत होती है, मेंटली कितना वो हो जाता है ना इंसान। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभी इसके चालू होने से पहले ही इतने ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही है, देश को नुकसान हो रहा है, रेलवे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रेलवे का तो कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। बहुत जगहों पर ट्रेनें जला दी गई हैं, बहुत जगहों पर बसें फूंक दी गई हैं, और सरकारी इमारतों का भी नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस वालों पे पथराव किया गया है। देश का युवा तो पता नहीं कहां जा रहा है। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर इतना भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के बारे में भारत सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ऐलान करते ही ऐसा ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। तो देखो, मैंने आपको सरकार का पक्ष भी बता दिया और मैंने आपको आपका पक्ष भी बता दिया। लड़कों का पक्ष यही है कि हमें परमानेंट चाहिए, जो भी उसकी उम्र होती है रिटायरमेंट की, हमें उस रिटायरमेंट तक ही हमें पूरी जॉब चाहिए। क्योंकि लड़के तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लड़के पहले से तैयारी कर रहे थे और अचानक से आप ये स्कीम लाते हैं। जिन लोगों ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी लगा रखी है भाग दौड़ में, टफनेस में बनाने में, हर चीज़ तरीके में, उन लड़कों को तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा ही। तो अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और सरकार इस रिक्रूटमेंट को जारी रखेगी या लड़कों के विरोध के चलते इसको बंद कर दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आज की डेट में बिहार में या पूरे भारत में इलेक्शन हो जाए
तो मोदी जी निर्विरोध चुनाव जीत कर आएंगे, ये फैक्ट है। ये सड़कों पर जितने भी उपद्रव करते लड़के फिर रहे हैं, इन सब के बाप माँ जितने भी लोग हैं और ये खुद सारे के सारे वोट मोदी जी को ही देंगे। तो वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बकचोदियां फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।